हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के रंजन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस इंडियन पोएट के.की.एन. दारूवाला के बारे में। यानी गाइस, के.की.एन. दारूवाला के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन पोएम लिखा गया है जिसका नाम है फायर हिम। ओके, तो फायर हिम गाइस क्या है, इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है फायर हिम। एक फायर, दूसरा है हिम। तो फायर हिम का मतलब क्या होता है? फायर हिम का मतलब क्या होता है? तो गाइस, फायर का मतलब ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि फायर का मतलब होता है आग, और हिम का मतलब होता है वैसा सॉन्ग्स जो गॉड के प्रेम में गाया जाता है, वैसा गीत जो भगवान के प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, उसको बोलते हैं हिम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया गाइस। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो फायर हिम है वो क्या है, तो जो आग जो है यहाँ पे फायर हिम जो है वो क्या है, एक आग के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो फायर हिम है ये क्या, आग के बारे में बताया गया। इस चैप्टर में कवि आग के बारे में बताते हैं, फायर के बारे में बताते हैं। और ये जो पूरी पोएम है गाइस, ये एक सॉन्ग है। ये क्या है, ये जो पूरी पोएम है ये एक पूरी पोएम सॉन्ग है जो आग की क्वालिटीज़ को बताती है, आग के गुणों को बताती है और किस तरह से वो लोगों की डेथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कोई आदमी मर जाता है तब उसको जलाने में, डेथ बॉडी को जलाने में आग किस तरह से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है एक पोएम के माध्यम से। फिर आगे क्या है गाइज, ये जो पोएम है ये क्या, पोएम जो है ये क्या, 19 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजाज। यानी गाइज ये जो पोएम है ये क्या है, 19 लाइन की ये पोएम है जो कि तीन स्टेंजा में करके बांटी गई है, 3 स्टेंजा में बांटी गई है। क्लियर हो गया। अब देखिए गाइज, इस पोएम कोई भी चीज़ लिखते हैं गाइस तो उस पोएम का या उस चैप्टर का कुछ ना कुछ थीम होता है। तो ये जो चैप्टर है फायर हिम, इसका थीम क्या है, तो इसका जो थीम है डेथ। क्या है? डेथ। यानी गाइस डेथ का मतलब क्या है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब लोग मर जाते हैं तब उसके डेथ बॉडी को क्या, उनके जो डेथ बॉडी होते हैं उसके डेथ बॉडी को क्रीमेशन किया जाता है, दाह संस्कार होता है। तो उसमें फायर कैसे यूज होता है और इसी पर यह पोएम क्या है, पूरी तरह से बेस्ड है। क्लियर हो गया गाइस। चलिए और आगे देखिए, इसमें क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं गाइस क्या, कि आप लोग देखते होंगे क्या कि जब कोई हिंदू में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उन्हें क्या उन्हें श्मशान घाट ले जाया जाता है और उन्हें जलाया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है घाट पर ले जा करके। ओके, और वहीं पर एक सीन को देखते हुए ये जो पोएम है, पोएट है के.की.एन. दारूवाला, वो वहाँ पे जाकर के उस सीन को देखते हैं और उसी सीन को देखने के बाद ये इस पोएम को लिखे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हिंदुओं में कोई व्यक्ति जब मर जाते हैं तब उसको जलाने के लिए घाट पर ले जाया जाता है, तब वहाँ पे जब घाट पे ले जाया जाता है वहाँ पे जलाया जाता है, तब वहीं पे ये जो पोएट हैं उन सारे सीनों को देखने के बाद ये पोएट इस पोएम को लिखे हैं। क्लियर है। और आगे इसमें कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक समरी के माध्यम से। तो चलेगा, इसके समरी को अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। उसको मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा जिससे कि आप उसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। फिर चलिए उसको मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के समरी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं फायर हिम के समरी को। ओके, तो देखिए गाइज, सबसे पहले हेडिंग कर देते हैं क्या, फायर हिम। ये जो चैप्टर है ये 19 चैप्टर है। कौन है? चैप्टर 9 यानी रेनबो का जो क्लास 12 का बुक है उसका क्या है, चैप्टर 19 है पोएम का। ओके, ये पोएम का चैप्टर 9, ये पोएट्री सेक्शन चल रहा है गाइज। तो देखिए सबसे पहले फायर हिम का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है। चलिए, तो फायर हिम का आप लोग ये भी कह सकते हैं क्या, आग पर गीत। आग पर गीत यानी फायर का मतलब आग और हिम का मतलब होता है जो गॉड के प्रेम में गाया जाता है गीत, उसको कहते हैं हिम। और इनके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कौन है, के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला यानी गाइस के.की.एन. दारूवाला जो हैं ये क्या, ये इनका जो जन्म हुआ था लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ था। ओके, जो कि पहले इंडिया का ही भाग हुआ करता था, पंजाब में पड़ता था लाहौर। ओके, इनका जन्म हुआ था लाहौर में, लेकिन ये क्या इंडिया में बस गए। इस तरह से ये इंडियन पोएट ही कहलाए गाइस, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1937 में, 1937 में। उसमें हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसमें पाकिस्तान भारत सारा का एक ही देश था, इसलिए इनको इंडियन पोएट ही
कहेंगे। अब कुछ 47 के बाद ही क्या हुआ, देश बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हुआ, तो वो लाहौर क्या पाकिस्तान में चला गया, लेकिन इनका जन्म लाहौर में ही हुआ था। और ये जो थे गाइस क्या, केकी एन दारूवाला, ये एक पारसी धर्म में इनका जन्म हुआ था। ये पारसी धर्म में, पारसी परिवार में ये पैदा हुए थे। गाइस पारसी धर्म क्या होता है, एक बहुत ही बेहतरीन धर्म है, एक तरह से कह सकते हैं। गाइस पारसी जो धर्म होता है ये अधिकतर आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये ईरान में मिलते हैं और इंडिया, मात्र 2 ही जगह पूरे दुनिया में अधिकतर, ये एक तो ईरान में मिलते हैं और दूसरा इंडिया में मिलते हैं पारसी धर्म। और गाइज ये जो पारसी धर्म होते हैं, ये पारसी जो होते हैं ये बहुत ही एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं पारसी में सारे, और अधिकतर देखेंगे क्या अनमैरिड ही होते हैं। जितने भी पारसी के धर्म के हैं वो सारा का सारा क्या है, अनमैरिड ही होते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए गाइज पारसी धर्म में एक बहुत बेहतरीन तरीका का रिवाज है, आप लोग कह सकते हैं, यानी पारसियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिवाज है। अब हम लोगों के लिए क्या है वो तो अपना सबका अलग अलग क्या कमेंट है, लेकिन गाइस क्या पारसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन धर्म ये माना जाता है कि जब पारसी धर्म में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब उसको न ही जलाया जाता है न ही उसको दफनाया जाता है। यानी पारसी ही एक ऐसा धर्म है जिसको न ही जलाया जाता है न ही उसको दफनाया जाता है। तो उसको फिर क्या किया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है गाइस की, एक टावर ऑफ साइलेंस होता है उसमें बनाया जाता है। पारसी धर्म के लिए एक टावर ऑफ साइलेंस बनाया जाता है, ओके, यानी शांति का मीनार। उसमें क्या किया जाता है कि वो जो मृत व्यक्ति होते हैं उसको ले जा करके उसमें डाल दिया जाता है। उसको ना ही जलाते ना ही दफनाते, जो टावर ऑफ साइलेंस होता है उसमें जाकर के उसको डाल देते हैं। वो टावर ऑफ साइलेंस जो होता है वो गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर मील बनाते हैं, बिल्कुल क्या शांति इलाका में, जैसे हम लोग में होता खेत खलियान, बिल्कुल गांव से बहुत ही दूर टावर ऑफ साइलेंस को बनाया जाता है। और उसमें पारसी धर्म में जो भी व्यक्ति मर जाते हैं उसको उसमें ले जा करके डाल दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, यही है टावर साइलेंस। इसमें क्या कर मरने के बाद इसमें डाल के छोड़ दिया जाता है। ओके गाइस, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पारसी धर्म का नियम क्या है। वो पारसी धर्म एक अलग ही अपना नियम बनाए हुए, एक अलग ही उनका रीति रिवाज है। तो चलिए अब देखते हैं समरी को। और गाइस ये जो केके एन दारूवाला है ये भी पारसी धर्म से ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो देखिए अब समरी को समझते हैं। और गाइस देखिए इस पोएट से रिलेटेड इनका जन्म कब हुआ, इनके डेथ कब हुई, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया है, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि चैप्टर्स इन द राइटर्स नेम के ऊपर। ओके, वहाँ से जाके आप सारे चैप्टर्स के राइटर का डेथ कब हुआ है, उनकी जो जन्म कब हुआ, और वो मतलब क्या किस कंट्री के थे, और चैप्टर जो है वो स्टोरी है या फिर एसे है या फिर पोएम है, क्या है उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। क्लियर हो गया। और देखिए गाइज यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर है फायर हिम, इसमें जो राइटर है केके एन दारूवाला, ये क्या है, तो इनको गाइज एक अवार्ड मिला था। उस अवार्ड का नाम था साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड ये कब मिला था, तो इनको मिला था 1984 में, 1984 में। ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ गाइज क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि कौन से पोएट को किस वर्ष में कौन सा अवार्ड मिला था। तो आपको याद रखना क्या कि इनको जो केके एन दारूवाला है, इनको जो अवार्ड मिला था वो साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 में मिला था। अब चलिए अब देखते हैं क्या है कि दिस इज ए नाइस पोएम नेम्ड फॉर हिम विच हैज़ बीन रिटेन बाय केके एन दारूवाला। करा यह एक खूबसूरत कविता है जो कि केके एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, इनके द्वारा राइट किया गया है, रिटेन किया गया है। ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो केके एन दारूवाला हैं ये इंग्लिश साहित्य के बहुत ही बेहतरीन और प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे। In this poem, the poet tells about a burning god which was erupted phosphorescence. It is such a place where dead bodies are burnt. अब देखिए यहाँ पे गाइस क्या है, आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते जाना है गाइस। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करें कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अबाउट ए बर्निंग घाट। इस कविता में कवि जो हैं केके एन दारूवाला जो हैं वो क्या करते हैं, तो एक बर्निंग घाट के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, एक बर्निंग घाट के बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं।
गाइज होता क्या है कि कभी जो है केकेएन दारूवाला एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह वो नदी के किनारे मॉर्निंग वॉक करते हैं, टहलते हैं अपने बेटे के साथ में। ओके, तो इनका दूसरा बेटा, एक बेटा तो इनका डेथ हो गया था। होता क्या, इसमें जब आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टोरी है। इनका एक बेटा, पहला बेटा था, तो वो जब डेथ कर गया था और उस समय टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे ना ही जलाया जाता ना ही दफनाया जाता, उसमें बंद कर दिया जाता, वो इनके घर से, इनके गांव से हज़ारों मील दूर था, काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो वहाँ पे ये जाने में सक्षम नहीं थे। तो वो क्या किए, बेचारा पारसी धर्म होते हुए भी अपने बेटे को हिंदू रीति रिवाज से आग में जला दिया गया। तो उसमें वो देखे क्या कि आग का जो कुछ मतलब उनके जो डेथ बॉडी है वो कुछ भाग जला है, कुछ भाग नहीं जला है। तो उन्होंने कहा कि ये आग का कैसी प्रवृत्ति है कि कुछ पार्ट्स को जला देते, कुछ पार्ट्स को नहीं दफनाते हैं, जलाते हैं। तीन सारी चीज़ को उन्हें कुछ दुख भी होता है जब उनका पहला बेटा मरता है तब। इन सारी चीज़ों को लेकर के वो आग से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि भगवान ऐसा दृश्य हमें कभी नहीं दिखाएं और हमें इस तरह से नाइंसाफ़ी हमारे साथ नहीं करें, वो पूरे पार्ट को अपने आप में समाहित कर ले, ऐसा वो कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी क्या है। यह जो पोयम है ये क्या है, बर्निंग घाट। बर्निंग घाट का मतलब होता है गाइस स्मशान घाट, जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे ये बात करते हैं, बताते हैं क्या, विच वॉज इरप्टेड फॉस्फोरिसिंस। कह रहे हैं कि जो बर्निंग घाट है, स्मशान घाट है, वो क्या है, वो रोशनियों से प्रज्वलित होता रहता है। वो क्या है, रोशनियों से प्रज्वलित होता रहता है। इट इज़ सच अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। और ये जो प्लेस होता है, स्मशान घाट जो होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो डेड बॉडीज़ होते हैं, मृत लाशें होती हैं, उनको वहाँ पे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। While he was moving on the bank of the river, he saw the cruel redness of the फ्लेम्स। और देखिए गाइस, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या, ये जब एक दिन नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर का मतलब नदी के किनारे जब एक दिन घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं क्या, ही सॉ, कौन, कवि केकेएन दारूवाला देखते हैं क्या, द क्रूएल रेडनेस ऑफ द फ्लेम्स, यानी ज्वाला का एक निर्दयी लालीपन को देखते हैं। गाइस होता क्या है कि जब लाश को जलाया जाता है तो उसमें जो उनसे जो ज्वाला प्रज्वलित होता है वो बिल्कुल रेडनेस होता है। जब लाश को जलाता है, आप लोग देखे होंगे लाश को जलते हुए, तो उसमें क्या बिल्कुल जो उसकी जो लपटें निकलती हैं बिल्कुल रेडनेस होता है, एक डरावनी सी वो दृश्य बन जाती है। उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। द स्काई लुक्ड लाइक ए रेड बॉल। और कहते हैं कि आकाश, आसमान जो है मानो ऐसा कि एक लाल गोला है। लाल क्या है, एक गेंद की तरह बन गया है। किससे, तो वो आग जो लाश जो जल रहा है उससे जो वो रेडनेस निकल रहा है, उसी से ऐसा मानो कि एक क्या है, रेड कलर का आग का एक गोला बन गया है। आगे फिर देखिए गाइस क्या है, वो बताते हैं क्या है कि द स्काई वॉज फुल ऑफ अ स्मोक दैट केम फ्रॉम द फायर। और वो ये भी बताते हैं क्या कि मानो कि आसमान जो है, आकाश जो है, वो धुओं से भर गया है, स्मोक से भर गया है, जो धुआं उस आग से निकल रही है। कहने का मतलब जब लाश को जलाया जाता है, जब आप घाट पे देखते होंगे जब ढेर सारी लाश एक साथ जलती है तो वहाँ से बहुत सारे धुआं भी निकलती है। तो धुआं ऐसा मानो कि वो क्या आसमान में पूरी तरह से फैल गई है, और वो फैलने वाली जो धुआं है वो कहाँ से निकले, तो उस आग से जहाँ से डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। फिर आगे क्या कहते हैं क्या कि द स्मोक सॉलोड एवरीथिंग। और ऐसा मानो कि स्मोक, धुआं जो है वो सभी चीज़ को अपने आप में क्या समाहित कर लिया है, निगल गया है। गाइस क्या होता है, जब धुआं बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस जगह पे जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे घर हो, पक्षी हो, पेड़ पौधा, मनुष्य हो, लाश हो, वो कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देता है। ऐसा मानो कि धुआं सारी चीज़ को निगल गया है। आगे फिर देखिए वो क्या कहते हैं कि all these turned into ashes and looked grey at the end। और वो कहते हैं कि सारी जो चीज़ हैं वो अंत में क्या है, वो टर्न हो गए हैं, किस में बदल गए हैं, तो सारी चीज़ अंत में राख में बदल गए हैं, एक भूरे कलर की राख में।
ओके, कहने का ये मतलब हुआ कवि का क्या कि जब लाश को जलाया जाता है तो लाश में जलाने के लिए क्या होता है गाइज, लकड़ी की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कह रहे हैं जब जलाने के बाद चाहे लकड़ी हो, मृत शरीर हो, वो सारा का सारा क्या अंत में एक भूरे कलर की राख के रूप में प्राप्त होती है। लास्ट में वो भूरे कलर की एक राख बन जाती है। वही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ जलाया गया वो सारा का सारा एक भूरे कलर की राख में तब्दील हो गया। फिर आगे देखिएगा इसका है, द पोएट विल नेवर फॉरगॉट दिस फायर। और कवि जो हैं कभी भी इस सीन को कहते हैं कि मैं नहीं भूलूंगा, कभी इस सारे सीन को वो नहीं भूलते हैं। जो सीन वो देखे हैं, आंखों देखा है, उन सीन को वो माइंड से निकाल ही नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में वही सीन बार बार रिपीट होते रहता है। आगे फिर देखिए क्या, he admits that he had never seen such fire scene his worth। कहने का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बचपन से, जन्म से मैं आज तक ऐसा सीन कभी नहीं देखा हूँ। कभी कहते हैं वो जब लाश को जलते हुए देखते हैं श्मशान घाट में, घाटों पे, बर्निंग घाट पे, तो वो कहते हैं कि आज तक, जन्म से लेकर के आज तक मैंने इस जैसे सीन को कभी भी नहीं देखा हूँ। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि ही इज़ सॉरी फॉर दैट। और वो क्या करते हैं, वो दुखी होते हैं, वो कवि जो है दुखी होते हैं, किस लिए, दैट ही बेग्स पार्डन फॉर दैट। और वो आग से क्षमा याचना करते हैं, भगवान से, अग्नि देवता से वो क्षमा याचना करते हैं। किसके लिए, उन सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने आंखों देखा हाल देखे हैं। वो कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसे दृश्य कभी भी मत दिखाना। और वो कहते हैं कि जो भी शरीर हैं, मृत शरीर हैं, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी आप नहीं करें, क्योंकि गाइस क्या तो उसको अगर जलाते हैं तो पूरे बॉडी को उसको जला करके राख कर दें। ऐसा नहीं कि जलाते हैं तो कुछ शरीर के पार्ट को क्या वो छोड़ ही देते, नहीं जलाते। गाइस अगर आप कहीं भी जलाने के लिए गए होंगे श्मशान घाट, तो आप देखे होंगे कि बॉडी पूरा जल जाता है, लेकिन बॉडी का एक कुछ ऐसा अंश होता है, पार्ट होता है जो नहीं जलता। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं। क्लियर हो गया गाइस। सो दिस इज ए नाइस पोएम, इसलिए एक अच्छा कविता है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि ये कविता जो है ये किस बारे में है। मेनली क्या है, डेथ बॉडी और आग के बीच का कॉम्बिनेशन क्या है उसी के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। और गाइस ये जो चैप्टर के जो राइटर हैं, ऊपर में मैंने वाज लिखा है। ओके, क्या लिखे थे कि क्या था गाइस कि ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी ये इंग्लिश साहित्य के महान कवि थे और प्रसिद्ध भी थे। तो गाइस एक्चुअली में क्या है कि अभी जो है KKN दारूवाला साहब, ये इनकी डेथ नहीं हुई, ये अभी जिंदा हैं, अभी ये जिंदा हैं। और 2021 के अनुसार इनका जो उम्र है अभी 84 ईयर्स के हैं, यानी ये 84 साल के हैं। तो मैंने यहाँ पे, आप लोग कहेंगे कि ये तो अभी जिंदा है, तो फिर आप वाज क्यों इस्तेमाल किए। गाइस मैंने ये फ्यूचर के लिए लिया है कि अगर इनकी डेथ, इनका फिक्स है, कभी ना कभी तो डेथ होगा ही, कभी ना कभी तो इनका डेथ होगा। तो डेथ होगा तो उस समय हम लोग क्या वाज ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको अभी से ही वाज लिख दिए, क्योंकि इनका डेथ कभी ना कभी तो हो जाएगा, तो फिर ये वाज हो जाएंगे। इसलिए गाइस यहाँ पे वाज लिखें, इसलिए आपको कहीं से कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। ओके, सो गाइज ऐसे ही अमेजिंग समरी को देखने के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। ओके, अगर आप पहले से ही मेरे व्यूअर हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।